समझिएगा, हेडिंग दिए हैं वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू स्क्वायर। अच्छा, इसके पहले कल हम आप लोग को 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने के लिए दिए थे, लिखाए थे ना। तब उसी के आधार पर हम कुछ समझे हैं, जो ऊपर में पढ़े ना, 1 से लेकर कल पढ़े थे ना, 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं का वर्ग। तो उसके वर्ग संख्या और उसके वर्ग को देखे ना, तो कुछ हम लोगों को पता चला। क्या पता चला सुनो। यदि किसी संख्या के, पहला तथ्य बता रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n हो तो उसके वर्ग में अंकों की संख्या 2n या 2n-1 होती है। 2n या 2n-1 होती है। किसी भी संख्या में अंकों की संख्या रहेगा n, तो उसके वर्ग में अंकों की संख्या होगी 2n या 2n-1। जैसे अगर कहे किसी संख्या में अंकों की संख्या यहाँ दे दे 2, कितना 2, तो उसके वर्ग में अंकों की संख्या क्या होगा, यहाँ n के मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, या यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4 में से घटा दीजिए, माने 2 गुना या दुगुना से 1 दुगना या दुगना से 1। जैसे बताते हैं डियर, समझिए ना, आप लोग को कल सब सिखाए किए हैं। बताइए डियर, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, समझिए 1 में अंकों की संख्या कितना है, बोलिए ना, इसमें कितना अंक है डियर, 1। इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए, तो 1 के स्क्वायर कितना, 1। हाँ ठीक तो है। देखिए ना, यहाँ इनके मान 1 रखेंगे तो 1 दूना 2, 1 दूना 2 में से घटा दीजिए, कितना 1। यह का वर्ग कितना अंक का आया, 1। दुगना से 1 या दुगना भी हो सकता है। जैसे देखिए ना, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 में कितना अंक है, बोलिए ना डियर, 1। इसका वर्ग कीजिए, 9 9 कभी बताए थे, कितना अंक आया, 81। का अंक की संख्या है, अंक बताइए ना के वो है, इसमें कितना अंक है डियर, इसमें कितना अंक है, 2। तो अगर कोई संख्या 1 अंक के रहेगा, कितना अंक के, 1 अंक के, तो उसका वर्ग करेंगे तो या तो संख्या 1 अंक का होगा या 2 अंक, 1 अंक का होगा या 2 अंक, दुगना होगा, जितना अंक का रहेगा उसका दुगना होगा या दुगना से 1 कम होगा। और बताते हैं, अगर कोई संख्या, जैसे देखते हैं, आप लोग को देखते हैं 12, 12 कितना अंक के संख्या, बोलिए ना, 12 कितना अंक का संख्या, 2 अंक का संख्या, कितना अंक का है, 2 अंक। अभी 2 अंक की संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, के अंक की संख्या, बोलिए ना, 3 अंक के, कितना अंक के, 3 अंक के, 3 अंक के। तो संख्या है 2 अंक की, अब वर्ग किया तो आया 3 अंक के, कितना अंक के, 3 अंक हो सकता है। और बताते इधर डियर, समझिएगा, कोई संख्या है 19, कितना है, 19 नहीं, ले लेते हैं 2 अंक वाला, ले लेते हैं डियर, ले लेते हैं 98। कितना ले रही है, 98 के अंक के संख्या, 2 अंक के, कितना अंक के, 2 अंक के। अब बताइए डियर, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9604, कितना, 9604 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9604। संख्या के अंक के, 2 अंक के, अब वर्ग किए तो कितना अंक, 4 अंक। तो यहाँ हम यही मामला समझ रहे हैं कि अगर संख्या रहता है 1 अंक के तो उसका वर्ग करने पर आता है 1 अंक या 2 अंक।
माने दुगना या दुगना से कम। एक अंक है, एक अंक के दुगना 2 अंक, या एक अंक के तो एक के पहले दुगना करिए 2 और 2 में से घटा दीजिए तो 1 अंक या 2 अंक क्या आया। अगर संख्या कई अंक के रहता है बोलिए ना, 2 अंक के संख्या रहेगा तो इसका वर्ग करने पर कई अंक के संख्या रहेगा या 4 अंक, 3 अंक क्या आएगा या 4। तो याद रखिए अगर कोई संख्या 2 अंक के रहेगा तो उसका वर्ग करने पर आएगा 2 के पहले दुगना कीजिए 4 अंक या उससे 1 कम। इसी आधार पर सोचिए ना कि अगर कोई संख्या रहेगा 10 अंक के, कितना अंक के 10 वर्ग करने पर उसका उसमें अंकों की संख्या क्या होगा। तो 10 दूना 20 दुगना कर दीजिए या और दुगना में से 1 20 10 दूना 20 और 20 में से घटा दीजिए 19। तब 10 अंक के संख्या रहेगा तो उसके वर्ग करेंगे तो या तो 20 अंक के संख्या आएगा या तो अगर कोई संख्या 3 अंक की है, कितना बताइए ना आप कितना अंक की संख्या तो इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे तो वर्ग करेंगे तो कितना अंक की संख्या आएगा या तो 6 अंक का या तो 5 अंक का या तो 6 अंक का। तो 100 का अंक गिनो तो वर्ग कीजिए 100 के स्क्वायर 10,000 कई हजार 100 के वर्ग 2 अंक 3 अंक के संख्या तब वर्ग किए तब कई अंक 5 अंक कई अंक या 6 अंक भी आ सकता है। कितना अंक भी आ सकता है। जैसे आपको कहते हैं 3 अंक वाला में ले लेते हैं 999 सबसे बढ़ के ले लेते हैं 900। इसका वर्ग करिएगा ना डियर, इसका जब वर्ग करिएगा तो आएगा 998 आएगा इतना डियर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,98,001। बताइए 9,999 का वर्ग ये भी 3 अंक की है, ये भी लेकिन वर्ग करने पर देख रहे हैं कई अंक क्या रहा है या तो 5 अंक के या तो दुगना से 1 दुगना ही 2n है। यहाँ अगर n अंक के तो यहाँ 2n हो जाता है, यहाँ n अंक के तो यहाँ 2n माइनस 1 हो जाता है अंक के संख्या। तो हम लोग एकदम ठेठ में समझ गए कि यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या क्या रहेगा n तो उसके वर्गों में उसके वर्गों में अंकों की संख्या या तो दुगना होगा या तो दुगना से 1 कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई संख्या 8 अंक के कितना 8 और उसका वर्ग करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितना होगा या तो 8 दूना 16 या तो 15 अंक ये घटा दीजिए या तो 16 अंक या तो 15। यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या 5 है, कितना 5 तो उसका वर्ग करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितना आएगा 5 दूना 10 या 9 बोलिए दुगना या दुगना से समझे। तो पहला फैक्ट यही है लिखिए। दूसरा फैक्ट पर ध्यान देंगे, लिखाए है ना दूसरा तथ्य में कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक दिया हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक दिया हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक समझिएगा बढ़िया से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक इधर लिख दिए 1 या 9 2 या 8 3 या 7 4 या 6 हो 5 हो या 0। देख रहे हैं ना इधर सब लिखे संख्या का इकाई अंक इधर लिखे हैं संख्या के वर्ग का इकाई अंक। तब ध्यान दीजिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 तो उसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा हमेशा 1 होगा। जैसे उदाहरण बताते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे ना डियर कि बताइए जी
21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 देखिए, इकाई अंक देखिएगा, इकाई अंक देखिए ना कितना है। इकाई अंक इधर से गिनने आता है ना। कोई संख्या का इकाई अंक है 1, तो इसका वर्ग कीजिए। तो 21 के स्क्वायर कल ही ना बताया आप लोग को। बताइए, अगर कोई संख्या का इकाई अंक 1 रहे तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक 1 होता है। देखिए ना है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, जैसे दे देते हैं 29, कितना डियर? 29। इकाई अंक कितना है? 9। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितना है? इसका वर्ग कीजिए, 800। बोलिए इकाई अंक कितना है? तब समझ गए कितनों बड़ा कहानी रही। समझ गए कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक कितना रहेगा 1 या 9, तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 1 होगा। देखें कि नहीं आप लोग? समझे? एगो इतना बड़ा संख्या दे देगा डियर, समझ लीजिए आप लोग। पूछेगा कि हमको वर्ग नहीं बताइए, इसका वर्ग का खाली इकाई अंक बताइए। बोलिए ना, तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? बोलिए ना। अगर कोई संख्या का इकाई अंक कितना रहे तो उसके वर्ग का इकाई अंक होगा 1 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इकाई अंक पढ़ दीजिए। 9 नंबर 81 में 8 नहीं लिखेंगे, खाली इकाई अंक लिखिए ना। आया कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोग को? दूसरा देखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 4 होगा। जैसे उदाहरण लीजिए, 32 दे दिया, कितना डियर? 32। अब पूछे 32 का स्क्वायर बताइए, तब 32 का स्क्वायर होता है 1024। कितना? 1024। इकाई अंक देखिए कितना है? 2। तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना आया? 4। इकाई अंक 2, तब वर्ग का इकाई अंक 4। या इकाई अंक कितना भी रहेगा 8, तो उसके वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा? 4। देखिए, कोई और संख्या ले लीजिए ना, कितना ले लेते हैं? 98 ले लीजिए। 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर होता है 9604। कितना? 9604। इकाई अंक देखिए कितना है? 8। तो वर्ग करने पर इकाई अंक कितना है? 4। मामला समझ रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 या 8 रहे तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 4। इतना ही बड़ा आपसे ऐसे पूछ देगा, बताइए जी इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 4। कैसे कर देते हैं 4? तो हम लोग पढ़ लिए कि इकाई अंक है 8। 8 64 देखिए, 64 में कितना? 4 आएगा। बात बुझा रहा? समझ में आता है? कितो बड़का को दे देती तो डर जीवे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 9 होता है। जैसे ध्यान दीजिए, कोई संख्या की इकाई अंक 3 लीजिए, 3 अंक इकाई अंक 3 वाला कोई संख्या लीजिए ना, कितना लेते हैं? ला ना कौन उदाहरण समझना। 13 के स्क्वायर 100, और इकाई अंक 3 वाला लीजिए, इकाई अंक 7 वाला लीजिए। 27 ले ला, तो 27 के स्क्वायर 700। देखिएगा डियर, इकाई अंक कितना है? 3। तो वर्ग का इकाई अंक आया 9। इकाई अंक कितना है? 7। वर्ग का इकाई अंक आया 9। मामला समझ रहे हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 9 होता है। कितना होता है? 9। कितना बड़ा रहेगा तेरी पहचान जाइएगा। 20 अंक के दे दे, खाली इकाई अंक दे दे, कितना? 7। आप पूछे कि वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 9। समझ रहे हैं बात को? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 हो, कितना हो? 4 या 6, तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 6 होगा। जैसे उदाहरण में ले लीजिए 24, तब 24 के स्क्वायर डियर 500 कल ही ना बताए हैं।
24 के स्क्वायर 576। इकाई अंक देखा जाए तो वर्ग का इकाई अंक आया 6। इकाई अंक 4 रहता है तो वर्ग का इकाई अंक आता है 6। जी नहीं, ले लीजिए 26। 26 के स्क्वायर 676। 26 के स्क्वायर 676। इकाई अंक कितना? तो वर्ग का इकाई अंक कितना है? मामला समझ रहे हैं? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 तो उसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 5। जैसे कल बताए थे उसी पर बताते हैं। दियर 15 के स्क्वायर कितना होता है? देखिए ना, इकाई अंक 5 था संख्या का, तो वर्ग का इकाई अंक कितना है? 5। जी नहीं, ऐसे नहीं कहता। 35 के स्क्वायर बताइए। तब 35 के स्क्वायर होता है 1225। इकाई अंक देखिए 5, तो वर्ग का इकाई अंक कितना है? 5। यानी किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक 5 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसके वर्ग का भी इकाई अंक 0 होता है। कैसे? ले लीजिए 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बोलिए ना। 100। तो इकाई अंक है 0 तो वर्ग का इकाई अंक भी है 0। जी नहीं, 20 का स्क्वायर 400। देखिए ना, इकाई अंक कितना है? 0 तो वर्ग का इकाई अंक क्या है? 0। बात समझ में आया आप लोग को कि दिक्कत? लिखिए, समझिएगा सर। तीसरा फैक्ट में चलें। इस सबको वर्ग का गुण भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना? वर्ग संख्या का ये सब क्या है? गुण है। किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। कोई भी परिपूर्ण वर्ग संख्या डियर उसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 अच्छा, इसके पहले फैक्ट वाला में बताए ना आप लोग को कि संख्या का इकाई अंक 1 या 3, 1 या 9 हो, 2 या 8 हो, 3 या 7 हो, 4 या 6 हो, 5 हो, 0 हो, सबके वर्ग का इकाई अंक निकाले। कभी देखे उसमें देखिएगा कि जितना भी संख्या का वर्ग निकाले हैं उसका इकाई अंक देखिएगा उसमें कि 2, 3, 7 या 8 नहीं आया होगा। आया है? किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक या किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। फैक्ट क्लियर? अगला, किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, चौथा वाला, किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। माने कोई जरूरी नहीं है कि इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 7, 5, 6 या 9 है तो परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या पढ़ाए ना, वैसी संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या। तब कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे देखिए ना डियर, साथ देखिए ना डियर, आप लोग को बताते हैं डियर ये कितना लिखें? सब कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि यह किसका वर्ग है? 10 का। किसका वर्ग है? 10 का। ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या के वर्ग न है। तो किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है ना? सही बात है कि नहीं? हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। बता दिया है, बताइए तो 30 किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है, तो यहाँ भी तो 0 है ये।
तो बताइए ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है 30। कौन प्राकृत संख्या के वर्ग है 30? केकरो है तो हो भी सकता है, नहीं भी सकते, वही चाहते लिख दिए, परंतु यह जरूरी अच्छा कह देती 400 डियर 400। ये किसका वर्ग है? 20 का। बहुत अच्छा। किसका वर्ग है? 20 का। तो इकाई अंक कितना है? 0। ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या का वर्ग है। किसी प्राकृत संख्या किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे दिखा दिया है, कह देता है बताइए तो 1000 के कर वर्ग बताओ तो 1000 परिपूर्ण वर्ग संख्या फिर भी इकाई अंक 0 है। तो कोई जरूरी नहीं कि इकाई अंक 0 है तब परिपूर्ण वर्ग संख्या होती, हो भी सकता है। अच्छा कह दिया डियर 81। 81 किसका वर्ग? तब बताइए आप लोग पहले 81 परिपूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि किसका वर्ग है? प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या का परिपूर्ण वर्ग संख्या तब परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। बताइए परिपूर्ण वर्ग संख्या 71 हो सकता है? तब बड़ी कहे हैं कि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5 या 6 या 9 हो सकता है। तो बताइए तो 71 है तो परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम पढ़े जे तो ये बतिया खाली पढ़े, ये बतिया नहीं पढ़े हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है इकाई अंक के परिपूर्ण वर्ग संख्या होता है। बताओ 71 केकरो वर्ग है? कोई प्राकृत संख्या के? तो 71 परिपूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार आप समझिए। आप बोलिए डियर 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो इकाई कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, क्योंकि यह प्राकृत संख्या का क्या है? वर्ग है। लेकिन यह जरूरी दे दिए 24 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ कहाँ पढ़ा लो? ये 24 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। परिपूर्ण वर्ग संख्या उसी को कहते हैं जो प्राकृत संख्या का वर्ग हो। तो 24 के कर वर्ग बोला? 24 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग समझ रहे ना डियर? तो बाकी आप समझ जाइएगा ना आप लोग। 5वां तथ्य में चलते हैं। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा जैसे बताइए ना डियर, तू कैसी संख्या है? बोलिए ना कैसी संख्या? इसका वर्ग कितना होता है? सम संख्या है तो वर्ग भी कैसी संख्या? जी नहीं, 12 का स्क्वायर नहीं 14 का स्क्वायर कर देता। 14 कैसी संख्या? बोलिए ना सम संख्या। 14 का वर्ग जानते हैं 196 कैसी संख्या? सम संख्या का वर्ग हमेशा जी नहीं। दे हम लोग को 18 का वर्ग। तो 18 कैसी संख्या? इसका वर्ग कीजिए तो 324। तो सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा कौन संख्या होता है? 324 तो भी समय संख्या ना है। सम संख्या का वर्ग हमेशा अगला समझ रहे हैं बात को? विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा डियर, जैसे विषम संख्या ले लीजिए 1, तो 1 का वर्ग ज्ञात कीजिए तो 1 कैसी संख्या? वर्ग भी 1 है तो 1 भी कैसी संख्या? नहीं, हम 3 लेम तो 3 के स्क्वायर बोलिए 9। तो 3 कैसी संख्या? वर्ग कैसी संख्या? तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा जी नहीं। 15 का स्क्वायर 15 कैसी संख्या? इसका वर्ग कीजिए 15 15 है
225, 15 हैं, तब 15 का स्क्वायर कितना आया? 15 विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी कौन संख्या है? यानी यह भी समझ गए कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। समझ में आया कि नहीं?